तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आजकल आ रहे हैं कि जो बेचारे जादू का शिकार नहीं बल्कि जिन्नात के शिकार हैं, और जिन्नाती असरात हैं, असेबी असरात हैं, घरों के ऊपर असरात हैं, मरीज़ों के ऊपर असरात हैं, फैक्ट्रियों और दुकानों और प्लाज़ों के ऊपर जिन्नात के असरात हैं, और गाड़ियों में हत्ता कि हमने ऐसे मरीज़ देखे कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो तबीयत ख़राब होती है। जब हमने गाड़ी को चेक किया या गाड़ी में बैठ के देखा तो गाड़ियों के अंदर जिन्नात के बसेरे हैं। क्यों? गाड़ियों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी होती है, गाने बजाने होते हैं, तो जहाँ पर गाने बजाने होंगे, अल्लाह की नाफरमानी होगी, वहाँ पर फ़ौरन शयातीन मुतवज्जे होते हैं। घरों में बेपर्दगी है, फहाशी है, सूदखोरी है, हराम खोरी है, तो घरों के अंदर जिन्नात के बसेरे हैं। मरीज़ों को अपना वज़ू गुस्ल का पता नहीं, नापाक रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, गुनाहों से नहीं बचते। इसी तरह नौजवान बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो बहुत सारे जिन्नात के शिकार हैं, और वाशरूम में जब जाते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते, सर को डांग कर नहीं जाते, और बाहर निकल के दुआ नहीं पढ़ते, और वाशरूम में बैठ के मोबाइल पे बातें करते हैं, कोई रोते हैं। जो बंदा वाशरूम में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करता है, गाने गाता है, दुआ पढ़ के नहीं जाता, सर को डांग के नहीं जाता, और अल्लाह की हिफाजत में हो के वाशरूम में नहीं जाता, वाशरूम में बैठ के रोता है या मोबाइल पे बातें करता है, फ़ौरन खबीस किस्म के जिन्नात उसके साथ अटैच होते हैं। तो ऐसे बेशुमार केसेस आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बाहर से, कि जो जादू के मरीज़ नहीं हैं बल्कि जिन्नात के शिकार हैं, और जिन्नात ने उनको जकड़ा हुआ है, दिमाग जकड़े हुए हैं, और मैदे जकड़े हुए हैं, दिल जकड़े हुए हैं। हर वक्त टेंशन, वहम, वसवसे उनको आते हैं, और दिल घबराता है, और दिल डरता है, और खौफजदा होता है। ऐसी ऐसी कैफियत सामने आती हैं कि जो ना कोई किसी टेस्टों में कोई बीमारी आती है, ना तशखीस में कोई आती है। जब हम उनको रूहानी तौर पर चेक करते हैं, उनकी अलामतें देखते हैं या किताब पे हाज़िरी करके चेक करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो जिन्नात का मरीज़ है। और फिर ये जिन्नात के जिस तरह के भी केसेस सामने आ रहे हैं, ये हमारी बदअमली की वजह से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर भी फरमाते हैं, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा, बाज़ ज़ालिमों के ऊपर अल्लाह ताला बाज़ ज़ालिमों को मुसल्लत कर देते हैं। अगर हम ज़ालिम होंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह किसी ज़ालिम को मुसल्लत करेगा। इसलिए हमें जुल्म से बचना है, हमें ज़ालिम नहीं बनना, ताकि कोई हमारे ऊपर ज़ालिम बन के मुसल्लत ना हो अल्लाह की तरफ से। तो अपने गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, फ़राइज़ और वाजिबात में कोताही ना करें, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के ऊपर तवज्जो करें, पाक साफ़ रहें, वज़ू गुस्ल का एहतमाम करें, और हिफाजती दुआओं का एहतमाम करें। और फिर भी अगर घरों के अंदर जिन्नात तंग करते हों, या बच्चियों के ऊपर असरात हों, बच्चों के ऊपर हों, बड़ों के ऊपर हों, तो आपको बहुत ताकतवर तरीन अमल बता रहे हैं, जिसकी वजह से 3 से 7 दिन के अंदर अंदर मरीज़ की और उस जगह की जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो और मरीज़ के ऊपर जो साया हो, उसकी जान छूट जाती है। ये हिफाजती हिसार का अमल भी है, जिन्नात से जान छुड़वाने का अमल भी है, और बहुत ताकतवर तरीन ये खैर व बरकत का अमल भी है। अमल क्या है? आपने सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ 70 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार पढ़ना है। मरीज़ के ऊपर आप दम भी कर सकते हैं, पानी पे दम करके भी पिला सकते हैं। मरीज़ अगर खुद पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, खुद भी पढ़ें। 3 दिन 7 दिन आप ये अमल करें, और ये अमल अगर किसी और ने दूसरे के लिए करना है, किसी को दम करके पिलाना है, तो ये ख़वातीन अय्याम में नहीं करेंगी, पाकी की हालत में करेंगी, नमाज़ों के अहतमाम के साथ करेंगी, नमाज मिस नहीं होगी, और हिफाजती हिसार के साथ करेंगी। हिफाजती हिसार क्या है? 1 बार आयतुल कुर्सी, चारों कुल 1-1 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के अपने ऊपर इस तरह फूंक ले, हाथों पे दम करके। आपका बदनी हिसार भी होगा, और आपका जो ज़मीनी हिसार है वो भी होगा, और रूहानी हिसार भी हो जाएगा। ये हिसार का भी ताकतवर तरीन और बहुत आसान अमल है। और सूरत फातिहा खुद हिसार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार साथ लेके गए बाहर, और जिन्नात की जमात से मुलाकात के लिए, उनको इस्लाम की दावत देने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर बाहर जंगल में तशरीफ़ ले गए, और अपने सहाबी को हिसार करके छड़ी से कड़ा लगा के उसमें बिठा के गए कि इससे बाहर नहीं निकलना जब तक मैं वापस ना आऊँ। ये सूरत फातिहा का वो ताकतवर तरीन हिसार है जिसका अमल है ज़बरदस्त। और ये सूरत फातिहा 70 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार,
پانی پہ دم کر کے مریض خود بھی پی سکتا ہے، اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، مریض کو پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ 3 دن 7 دن 21 دن جب تک مریض ٹھیک نہ ہو اس عمل کو جاری رکھیں، اس کا کوئی ریورس نہیں، کوئی رجت نہیں۔ رجت اور ریورس اس وقت ہوتا ہے جب نماز کا اہتمام نہ ہو، پاکی نپاکی کا خیال نہ ہو، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے آپ پہ حملہ کرنے کا۔ جب آپ باوضو ہوں گے، پاکی نپاکی کا آپ کو خیال ہوگا، پاک صاف رہیں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے حفاظتی حصار کریں گے، تو خبیث قسم کے جنات اور شیاطین آپ کے سائے سے بھی بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔